यूक्रेन में हर दिन के साथ आफत अपने साथ लेकर आ रहा है। यूक्रेन में युद्ध के हालात, यूक्रेन जहां पर जंग में बेहद खतरनाक हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह मिसाइल से अटैक होता है, कभी हवाई हमले होते हैं तो कभी जमीन से हमला होता है। एक तरफ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर काउंटर अटैक इस बीच कर दिया है, तो वहीं बाइडेन के एक फैसले ने ये जंग अब वर्ल्ड वॉर में तब्दील करने के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हिमार्स से हमला करने की हरी झंडी दे दी है। वहीं लगातार मिल रहे हथियारों से पुतिन का पारा हाई है और अब पुतिन ने बेलारूस के पास अपने सबसे घातक मिसाइल यार्स 24 तैनात कर दी है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देश यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं। ब्रिटेन ने 2 दिन पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर और चैलेंजर टैंक देने का ऐलान किया है। यानी टेंशन अब लगातार बढ़ रही है और इस टेंशन में जो बाइडेन ने खतरे के संकेत दे दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन जंग वर्ल्ड वॉर में कैसे बदल सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले से टेंशन बढ़ी हुई है। बाइडेन ने जेलेंस्की को हिमार्स जैसे घातक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से क्रीमिया पर हमले का सिग्नल दे दिया है। अभी तक यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा था। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन कोई एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने हमला किया था तो पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को खाक कर दिया था। भड़कने वाली है। अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद अब ज़ेलेंस्की खतरनाक हथियारों से कहर बरपाने वाले हैं। ये इलाका है क्रीमिया। यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो गया है। ये फैसला जंग में महाफैसला साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्रीमिया पर हमले की हरी झंडी दे दी है। इतना नहीं, बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले के लिए सैन्य मदद देने की मांग भी मान ली है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हिमार्स से हमला करने की मंजूरी दी है। अब तक यूक्रेन क्रीमिया पर ड्रोन से हमले कर रहा था। रूसी इलाकों को निशाना बना रहा था। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर भी यूक्रेन ने हमला किया था, लेकिन अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन क्रीमिया पर घातक हथियारों से कभी भी हमला बोल सकता है, जिसमें हिमार्स सबसे अहम है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक मिसाइल लॉन्चर है। इस मिसाइल को सबसे खतरनाक माना जाता है। हिमार्स शूट एंड स्कूट क्षमता का इस्तेमाल करता है। शूट एंड स्कूट का मतलब होता है मिसाइल दागकर अपने स्थान से हट जाना। हिमार्स एक बार में 6 गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। हिमार्स की रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर तक होती है। हिमार्स का वजन तकरीबन 16.25 टन होता है। 1990 के दशक में अमेरिकी सेना के लिए इसे विकसित किया गया था। इसे M1140 ट्रक के ऊपर लगाया जाता है। 2 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल या एक टेक्निकल मिसाइल लगी होती है। हिमार्स को 2010 से अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। अभी तक इसके 540 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है। अमेरिका ने यूक्रेन को देने वाले सैन्य सहायता पैकेज में हिमार्स को भी शामिल किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 महीनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन को अगर किसी देश ने सबसे अधिक मदद की है तो वे अमेरिका ही है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को सैकड़ों डॉलर की सहायता दी है। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत हुई थी, जो अब तक जारी है। इस युद्ध में ना तो पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही ज़ेलेंस्की हार मानने को राजी हैं।
Бери аптечку. दावोस में विश्व आर्थिक मंच से जेलेंस्की ने दुनिया के तमाम देशों से सैन्य और आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। जेलेंस्की ने कहा था कि जब रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीमिया पर हमला किया था तो दुनिया हिचकिचा रही थी, लेकिन दुनिया को अब संकोच नहीं करना चाहिए। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा किया था। यूक्रेन ने उस वक्त इस कब्जे का कोई सैन्य विरोध नहीं किया था। हालांकि बाद में रूस ने क्रीमिया में जनमत संग्रह कराकर अपने दावे को मजबूत कर लिया था। क्रीमिया की सुरक्षा रूस के लिए काफी अहम है और यूक्रेन क्रीमिया पर घातक हथियारों से हमला करता है तो फिर महायुद्ध निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इन सबके बीच में अमेरिका और पश्चिम के देश यूक्रेन को घातक हथियार देकर ताकतवर बना रहे हैं। पुतिन की बार बार चेतावनी के बावजूद जंग की आग को भड़काया जा रहा है। पुतिन ने न केवल यूक्रेन बल्कि उसके मददगारों को सबक सिखाने के लिए अपनी घातक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। कौन कौन सी ये मिसाइलें हैं और क्या है इनकी ताकत, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जेलेंस्की को मदद से पुतिन का पारा हाई। अब पुतिन घातक मिसाइलों से मचाएंगे तबाही। यार्स और जिरकॉन से होगा भीषण प्रहार। यूक्रेन से लंदन तक मचेगा हाहाकार। यूक्रेन जंग की आग हर दिन खतरनाक होती जा रही है। विदेशी हथियारों से जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं और अब जेलेंस्की को क्रीमिया पर भी घातक हथियार से हमले करने का सिग्नल मिल गया है। अमेरिका और पश्चिम देशों की मदद से पुतिन का पारा हाई है और अब पुतिन ने घातक मिसाइलें तैनात कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुतिन का पारा हाई है, इरादे कई बार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। बाकी देशों से जो मदद मिल रही है उसी के सहारे जंग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ने की बात कर रहे हैं।